तुम्हारा भाई आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बीसीडी एडर के बारे में। बीसीडी एडर के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा यार भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं आपके लिए एक फ्री एजुकेशन लेके आ रहा हूँ। बीसीडी एडर होता क्या है? बीसीडी एडर जो होता है वो सिमिलर होता है बाइनरी एडर के जैसा। जैसे अपन बाइनरी एडर के अंदर भी बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, वैसे ही बीसीडी एडर के अंदर अपन बीसीडी नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब बीसीडी जो नंबर होते हैं उसके अंदर अपन ऐड कैसे करते हैं? तो अपन दो बीसीडी नंबर को ऐड करते हैं तो अपने को जो आउटपुट मिलता है ना भाई, वो भी बीसीडी नंबर ही मिलता है अपने को। ऐसा नहीं है कि दो बीसीडी नंबर को जब अपन ऐड करेंगे तो बाइनरी नंबर मिल जाएगा, नहीं। दो बीसीडी नंबर को जब अपन ऐड करेंगे तो अपने को आउटपुट जो मिलेगा वो भी बीसीडी नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आपको ये पता है कि जो बीसीडी नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक तो वैलिड होते हैं। इसके अंदर अपन जब पहला पॉइंट देखें बीसीडी एडर के अंदर, या पहले अपन बात करते हैं बीसीडी नंबर के बारे में कि बीसीडी नंबर क्या होता है। तो पहले अपन जब बात करते हैं बीसीडी नंबर के बारे में, तो बीसीडी नंबर में पहला पॉइंट आता है कि वो 0 से लेकर 9 तक तो जो है वो वैलिड होता है। ये आपको पता होगा, बीसीडी नंबर आपको पता है तो। और सेकेंड बात ये होती है जो 0 से लेकर 9 तक तो वैलिड है, और फिर 9 के बाद वो इनवैलिड हो जाता है 10 से लेकर तो 15 तक। ठीक है, तो उसको वैलिड बनाने के लिए अपन उसके अंदर ऐड करते हैं 6 का, एडिशन करते हैं, एडिशन कर देते हैं इसके अंदर 6 का। ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, वैलिड बन जाए। 1 1 0 अपन जो उसको बाइनरी में लिखे तो इस 6 का जब अपन एडिशन करेंगे 10 से लेके 15 तक कोई भी वैल्यू है, ठीक है, बीसीडी एडर के अंदर, बीसीडी नंबर के अंदर, सॉरी एडर के अंदर नहीं, बीसीडी नंबर के अंदर जब अपन 10 से लेके 15 के बीच में जब अपन आते हैं तो ये इनवैलिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनवैलिड होता है। तो उसको वैलिड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 का एडिशन कर देंगे, 6 का एडिशन कर देंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे 6 का एडिशन, पहले ये भी समझ लेते हैं। तो 6 का एडिशन ऐसे करेंगे कि ये 10 है, ठीक है, तो 10 जो है इसके अंदर आप न्यू 6 का एडिशन करते हो तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। पर ऐसे करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस 1 को अपन बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 4 बिट नंबर में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0 0 0 1। ठीक है, और इस 0 को 4 बिट में कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं यार, 0 0 0 0 कर देंगे। ये जो है ये आपका 10 के अंदर 6 प्लस होके बन गया है। ये आपका 10 के अंदर 6 प्लस हो के बीसीडी नंबर बन चुका है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैंने आपको ट्रिक बता दी। 11 का लिखना है तो 11 का भी डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4 बिट में इसको लिख दो, 4 बिट में इसको लिख दो, तो इसके अंदर कुल मिला के 6 प्लस होके अपने आप लिखा गया है। कैसे, तो 0 0 0 1, ठीक है, देन 0 0 0 1। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये आपका बन चुका है। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली बीसीडी नंबर क्या होता है। अब वापस अपन आ जाते हैं बीसीडी एडर पे कि क्या बताया था मैंने। बीसीडी एडर में जो बीसीडी एडर होता है उसके अंदर अपन दो बीसीडी नंबर को प्लस करते हैं और जो अपना सम आता है वो भी बीसीडी नंबर ही आता है। ठीक है, तो अब अपन बात करें बीसीडी नंबर में एक पॉइंट होता है कि जो बीसीडी नंबर में जो सम होता है ना मेरे भाई, वो जो 9 से छोटा है या 9 से इक्वल है तो वो वैलिड है। 9 से छोटा या 9 के इक्वल है तो वो वैलिड है, और जो सम है वो 9 से बड़ा है तो वो इनवैलिड है। तो इसको भी वैलिड करने के लिए अपन इसके अंदर 6 का एडिशन करते हैं, 6 का एडिशन करते हैं। 6 का एडिशन जब अपन इसके अंदर करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि बीसीडी एडर क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया कब वैलिड होता है कब इनवैलिड होता है, उसके अंदर क्या ऐड करते हैं तो उसको वैलिड बना दिया जाता है। ये बीसीडी नंबर की कहानी और ये बीसीडी एडर की कहानी है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की, क्योंकि ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीडी एडर में। जो बीसीडी एडर होता है वो 4 बिट एडर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बीसीडी एडर के अंदर अपन 4 बिट को रिप्रेजेंट करते हुए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं बीसीडी एडर में जो ट्रुथ टेबल बनती है ना मेरे भाई, वो सम के बीच में बनती है, सम के बीच में। कैसे सम के बीच में, S3 S2 S1 और S0, ये जो है ये आपकी इनपुट्स हैं। ठीक है, और आउटपुट जो आपकी रहेगी वो 1 ही y रहेगी, सिर्फ एक ही आउटपुट रहेगी, वो रहेगी y। ठीक है, ये आपकी इनपुट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ये वाली S3 S2 S1 S0, और वो जो Y है ये आपके आउटपुट है। ओनली 1 आउटपुट एंड 4 इनपुट। जो 4 इनपुट होती है वो सम को रिप्रेजेंट करती है।
बेसिकली सम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, क्योंकि बीसीडी एडर जो डिपेंड करता है वो सम पे करता है, बीसीडी नंबर जो है वो सम पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर पे डिपेंड करता है। पर अपन तो एडर सीख रहे हैं ना इसके अंदर, तो अपन एडर के अंदर सम को रिप्रेजेंट करने वाली ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब 4 इनपुट्स हैं तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो अपन कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिए हैं। अब आपको पता है बीसीडी एडर जो है वो 0 से लेके 9 के बीच में जो सम हुआ तो वो वैलिड है, 0 से लेके 9 या 9 के इक्वल भी हुआ तो वो वैलिड है, ठीक है। तो कहाँ तक वैलिड है, ये अपना यहाँ तक वैलिड है, ये आप देख पा रहे हो कहाँ तक वैलिड है, यहाँ तक वैलिड है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहाँ तक वैलिड है, यहाँ तक वैलिड है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0, ठीक है। इसके अंदर अपन डायरेक्ट 0 0 लिख देंगे, कहाँ तक लिख देंगे, 9 तक लिख देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो क्या है, ये वैलिड है, ठीक है। उसके बाद जब अपन बात करें 10 से 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 1, ठीक है। तो जहां पर इनवैलिड है वहां पर 1 1 लिखेंगे और जहां पर वैलिड है वहां पर डायरेक्ट 0 0 लिख देंगे। ये इसकी ट्रूथ टेबल आपके सामने बन के तैयार हो गई, ये बीसीडी एडर की। कैसे बनाई मैंने, 0 से लेकर 9 तक जो सम होता है वो वैलिड होता है, क्योंकि बीसीडी एडर जो सम पे डिपेंड करता है, तो 0 से लेकर 9 तक जो सम है वो वैलिड है, तो अपन ने डायरेक्ट 0 0 लिख दिया। कहाँ तक लिख दिया, 0 से लेकर 9 तक। और जो 9 के बाद जो सम आता है वो इनवैलिड आता है, उसके अंदर 6 अपने को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद वैलिड बनता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या करेंगे, 1 से मतलब 10 से लेके तो 15 के अंदर अपन 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम जो है ट्रूथ टेबल को देख के ही बना सकते हैं अपन। तो आप बात करो कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो डायग्राम बनाने के पहले इक्वेशन तैयार करनी पड़ती है। तो इक्वेशन कैसे तैयार होती है, जहां पर भी 1 आता है, जहां पर भी 1 आता है उसके करस्पॉन्डिंग अपन इनपुट्स की वैल्यू देखते हैं, कहाँ कहाँ 1 आ रहा है। 1 एक तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अपन वैल्यू देखते हैं तो ये कितना है, 10 है। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये 11 है। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये 12 है। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये 13 है। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये 14 है। और इसके करस्पॉन्डिंग देखें अपन तो ये कितना है, 15 है। ये आपको क्लियर हुआ कि ये अपन ने देख लिया कि इन सब 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज कितनी है। अब देख सकते हो कि मैंने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अपन बात करें कहाँ कहाँ पर अपने को के में फिल करना है, तो कहाँ पर फिल करना है, 10 11 12 13 14 15 पे जो है अपने को के में फिल करना है, ठीक है। तो अपन फिल करते हैं फटाफट। तो ये मैंने के में फिल कर दिया आपके सामने फटाफट। अब इसके अंदर अपन पेयरिंग कर लेते हैं। तो पेयरिंग कौन कौन सी हो सकती है, ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, ठीक है। 4 4 का पेयर बना लिया, क्योंकि इसके अंदर 4 का पेयर बन रहा है अपने आंखों के सामने, ठीक है। बात करते हैं इनकी इक्वेशंस के बारे में। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू अपन लेंगे इक्वेशन पहले इसके लिए बनाए तो S3 S2 प्लस फिर इस 4 के लिए बनाए, इस 4 के लिए बनाए तो क्या बनेगी, S3 और S1, ठीक है। आपको विजिबल है S3 और S1 जो है वो इक्वेशन बन के तैयार होगी। अभी आपकी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अपन लेके इसके अंदर का सर्किट डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। शीट चेंज कर लेते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी थी, y इक्वल टू S3 S2 प्लस S3 S1, क्या आपकी इक्वेशन बन के रेडी हुई थी, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप मेरी बात सुनो। क्या करते हैं, इसके अंदर 2 BCD नंबर को अपन ऐड करते हैं। तो BCD नंबर कितने बिट की होती है, 4 बिट की होती है। तो 4 बिट
BCD, ठीक है, 4 बिट BCD नंबर। इसके अंदर अपन 2 BCD नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो 2 BCD नंबर को अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये 4 बिट का एक BCD नंबर और ये 4 बिट का एक BCD नंबर। इसको अपन वैल्यू असाइन कर देते हैं A3, A2, A0 और A1, ठीक है, A3, A2, A0, A1, और यहाँ पर कर देते हैं B3, B2, B1 और B0। ये 4 बिट का BCD नंबर हो गया और ये 4 बिट का BCD नंबर हो गया। इनका अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। जब अपन एडिशन करते हैं तो सम भी क्या आएगा, BCD नंबर ही आएगा, 4 बिट का रहेगा। तो ये अपना सम आ गया यहाँ पर। ये अपन ने सम को रिप्रेजेंट कर दिया S3, S2, S1 और S0। तो ये अपन ने सम को रिप्रेजेंट कर दिया S3, S2, S1 और S0, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट इसके अंदर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अपन को S3 और S2 दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो अपन लेते हैं S3, ठीक है, और लेते हैं S2। इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, एक एंड गेट लगा देते हैं, ठीक है। और कौन सा लेना है अपने को, एक और अपने को लेना है S3, ये अपन ने ले लिया यहाँ से S3, ठीक है। और क्या लेना है, S1, तो यहाँ से ले लेते हैं S1, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, एक एंड गेट लगा लेते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों अपना आउटपुट आया तो इन दोनों के बीच में एक और गेट लगा देते हैं ताकि इनका क्या हो सके, सम हो सके। तो ये अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पर, और गेट लगा दिया, ठीक है। तो अपनी आउटपुट अपने को मिलके तैयार हो गई। अपन ने ये तो समझा दिया कि इसके अंदर अपने को 0 से लेके 9 तक जो सम आया तो अपना वैलिड है, ठीक है। तो अब अपन ये भी तो समझाना पड़ेगा कि भाई 0 से लेके 9 के बीच में जो सम नहीं आया, मतलब 9 से ज़्यादा चले गया सम, तो उसके अंदर 6 अपने को ऐड करना पड़ता है, तब अपना BCD नंबर वैलिड होता है। तो ये भी बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर अपन को एक और 4 बिट BCD एडर लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि अपने को वैलिड करके देगा अपना सम को, ठीक है। कैसे वैलिड करके देगा वो अपन यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनवैलिड कब होगा, जब स्क्रीन पे जो है 0 दिखा तो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि अपन ने ट्रुथ टेबल में देखा है। जब स्क्रीन पे 1 दिखेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो वो जो इनवैलिड होगा तो वो जो 1 है वो यहाँ पर दे देगा ये। तो यहाँ पर दे दिया इसने 1, 2 बार देगा 1, 1 1 दे दिया, और 0 लेंगे क्योंकि अपने को 6 बनाना है ना। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। कैसे लेंगे, 2 तो यहाँ 2 बार 1 तो यहाँ से ले लिया अपन ने, कहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, क्योंकि स्क्रीन पे 1 दिखेगा तभी तो इनवैलिड है, 0 दिखा तो वैलिड है। तो ये 1 बना गया और 0 लिया। 0 इसलिए लिया क्योंकि 6 बनाना है, एडिशन जो है 6 का करना पड़ता है। और ये एडिशन काय में करेंगे, सम में करेंगे। तो सम को यहाँ से उठाया, एक यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया। ये सब अपने को काय में करना है, इनवैलिड के केस में करना है। वैलिड है तो ये अपना पूरा वैलिड है, पर जब इनवैलिड हो जाएगा तो 6 का एडिशन करना पड़ता है। तो 6 का एडिशन काय में करेंगे, सम में करेंगे, S3, S2, S1 और S0 में, ठीक है। ये समझ में आया आपको। जब अपन 6 का इसमें एडिशन कर देंगे तो ये वैलिड हो जाएगा। तो अब जो अपना सम आएगा, S3, S2, S1 और S0, ये जो सम अपना आया है ये वैलिड सम है। जब भले ही 0 से लेकर 9 के बीच में सम हो या नहीं हो तो भी अपना ये जो BCD एडर का अपन ने सर्किट बनाया ये वैलिड है, ठीक है। तो आज मुझे आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।